रामचरितमानस पे लगातार बयानों का विवाद घिरता चला जा रहा है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की नेता रोली मिश्रा तिवारी लगातार इसको लेकर के ट्वीट भी कर रहे हैं। आज अगर बात करें तो उनकी तकरार भी ट्विटर के अंदर देखने को मिली। हमारे साथ इस वक्त खुद बातचीत के लिए मौजूद है। आपने आज अखिलेश यादव की तुलना की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं और आपके साथ बाकी बिहारी हैं। इसको लेकर के जूही सिंह के साथ आपकी तकरार भी हुई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव ही स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं कहने के लिए? देखिए, जब श्री रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि इसको बैन किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, और ये कहा था कि सनातन धर्म का सत्यानाश हो, तो मैं ये स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि मैं तो एक सनातनी ब्राह्मणी, मैं कैसे स्वीकार कर लूँ। मैं एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान और सम्मान से समझौता करके या सनातन के सम्मान से समझौता करके तो नहीं रह सकती। तो मैंने उस पर आपत्ति व्यक्त की थी। उसके बाद कुछ समय के बाद पता चला कि यही पार्टी की लाइन भी है और पार्टी इस पर इसी लाइन को लेकर के चल रही है। लेकिन क्योंकि मैंने अपना स्टैंड लिया था कि एक रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, हम लोगों का धर्म ग्रंथ है और हम इसकी पूजा करते हैं, इसलिए इसमें किसी तरह की कोई संशोधन की बात ना की जाए। उसके बाद जो है संशोधन की बात हुई। कल उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि कुछ उसका अंश जो है प्रतिबंधित किया जाए, संशोधित किया जाए। तो इस पर मेरा यही एक कारण था कि आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं जो आप किसी और अन्य धर्म ग्रंथ या किसी और अन्य धर्म के बारे में नहीं बोल सकते हैं। इस पर मैं लगातार मुखर हूं और मैं अपनी बात रख रही हूं। दूसरी बात यह है कि लगातार एक बहुत बड़ी संख्या में लोग, एक झुंड में, मुझे नहीं पता झुंड कैसा है, मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मुझसे अभद्र बोल रहे हैं, मुझसे कहे, मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप कहिए आप शूद्र हैं, और अगर आप शूद्र नहीं हैं तो आप अपनी बेटी की शादी हमसे कीजिए, तभी हम मानेंगे आप समाजवादी हैं। ये किस तरीके का माहौल पूरे में उत्पन्न हो गया है। दूसरा, मैं एबीपी के अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी आगरा आए थे, तो वहाँ पर जब आदरणीय अखिलेश यादव जी आगरा आए और आगरा से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही हमेशा मुझसे कहा है कि आपको आगरा से राजनीति करनी है, शहरी राजनीति करो। हालांकि एटा भी मैं रहती हूँ, एटा में भी राजनीति करती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, राजनीति में लेके आए, मेंटर की तरह काम किया। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया। आप मेरा एक वक्तव्य नहीं दिखा सकते जहाँ मैंने अखिलेश यादव जी के नाम के आगे आदरणीय नहीं लगाया हो। और वही अखिलेश यादव जी जब पत्रकार प्रश्न पूछते हैं कि रोली तिवारी मिश्रा कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद जी पर रासुका लगाई जाए, तो वो कहते हैं अरे यार अरे भाई किसका नाम लेते हो। तो यानी मेरे 16 वर्षों की तपस्या, केवल मैं श्री रामचरितमानस का समर्थन कर रही हूँ तो स्वामी प्रसाद के आगे नगण्य हो गई। केवल वो जातीय राजनीति कर रहे हैं, उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, देश में दंगे जैसी स्थिति कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस जला रहे हैं। तो आज मेरे अखिलेश यादव जी, जिनको मैंने हमेशा इतना माना, आज वो स्वामी प्रसाद जी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने हजारों गालियां आदरणीय अखिलेश यादव और हमारे नेताजी को दी। और आज जो एक अकेली महिला संघर्ष कर रही है पार्टी में, आप उसके साथ नहीं खड़े हुए। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि मेरे साथ बाकी बिहारी हैं और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में अखिलेश जी हैं। और अब देखना है, उसमें मैंने एक शब्द प्रयोग किया, अहीर का छोरा, तो उस पर जूही दीदी ने आपत्ति की तो मैंने क्षमा मांग ली। मैं तो बहुत सरल ब्राह्मण हूँ, क्षमा भी मांग लेती हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही बात कही है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं वो अखिलेश यादव बुलवा रहे हैं उनसे। तो क्या आपको भी यही लगता है कि अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि इस तरीके की बातचीत होती रहे, इस तरीके की बात निकलती रहे? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि वो क्या चाह रहे हैं, वो बड़े लोग हैं। मैं अंतिम पंक्ति के अंतिम कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी में। और कल के वक्तव्य के बाद मैं आपके मंच के माध्यम से, अखिलेश जी अवश्य इस बाइट को सुनेंगे, मैं कहना चाहती हूँ कि एक महिला जो गर्भ में शिशु लेकर के आपके लिए साइकिल चलाती है, एक महिला जो रात दिन एक करके आपको 12 में मुख्यमंत्री बनाती है, एक महिला जो आपसे कभी टिकट नहीं मांगती और आपने उसका टिकट बदल दिया, कांग्रेस को दे दिया, काट दिया, उसने उफ तक नहीं करी। आपने उसको पद दिया, नहीं दिया, पद से हटाया, प्रवक्ता बनाया, नहीं बनाया, हटाया, आप उसके साथ जो मर्जी आता है वैसा व्यवहार करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ सदैव जुड़ी रहूंगी, सदैव सच बोलूंगी, मुझे किसी पद की अभिलाषा नहीं है। मैं आप मुझे लेकर के आए, मेरी निष्ठा। अब एक बड़ी संख्या में लोग आज पूछ रहे हैं, प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आपने कितने की डील की, आपने कितना फंडिंग चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी भी अगर इस इंटरव्यू को सुने, नरेंद्र मोदी जी बताएं कि मैंने कितनी बड़ी उनसे डील ले ली है बीजेपी से। ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक महिला जो सदैव उनका पक्ष रखती रही, सदैव उनके साथ खड़ी रही, अगर उसने प्रभु श्री राम सनातन रामचरितमानस को चुना है तो उसको ट्रोल भी कर रहे हैं, उसको गालियां भी दे रहे हैं। एक बड़ा समूह, एक छोटी सी क्लिप जिसमें
पत्रकार पूछता है कि अखिलेश यादव जी, आप रोली जी रासुका की बात कर रही हैं, और उस पर अखिलेश जी कहते हैं अरे यार किसका नाम लेते हो। तो उस क्लिप को बाकायदा मीडिया सेल द्वारा, जो लड़का आपने दिखा था अभी पिछले समय जेल भी रह करके आया, वो उसको प्रसारित कर रहा है। उसकी वो लाखों उसके वो बना के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज रहा है कि आप इसको चलाइए कि रोली तिवारी मिश्रा की गजब बेइज्जती हुई। आप मेरी बेइज्जती, मेरा अपमान करके क्या कर लेंगे? मैं तो जो हूँ वो हूँ, और मैंने आज लिख भी दिया है कि मैंने श्री राम का हाथ पकड़ लिया, मैं किसी लंकेश से तो नहीं डरूंगी। अगर पार्टी आपको निकाल देती है ऐसे में तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव पे आपने सीधा प्रहार किया है और जूही सिंह ने इसको लेकर के आपत्ति भी जताई है। जब जूही दीदी ने कहा, वो बड़ी मेरे लिए बड़ी सम्मानित है, मेरे लिए सभी सब पार्टी में जो मुझसे उम्र में बड़े हैं। ये बात अलग है कि मेरा सम्मान नीचे वाले लोग नहीं करते, और सम्मान की प्रथा ही पार्टी में खत्म हो चुकी है। किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं है। जो लोग आकर के पैर छूते हैं कि दीदी पद दिला दीजिए, दीदी पैसा दे दीजिए, दीदी दवाई दिला दीजिए, दीदी मदद कर दीजिए, दीदी हमारे कहीं भर्ती में देख लीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। जिन लोगों की रोटियां, जिन लोगों की दवाइयां, जिन लोगों के इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराने से लेकर सैफई में भर्ती कराने तक जिन लोगों के लिए मैं काम करती हूँ, आज मेरे विरोध में बोल रहे हैं, और उसमें एक जाति के लोग हैं और एक धर्म के लोग हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित है कि अगर मैं अपने धर्म की बात करती हूँ तो इन लोगों को इतनी पीड़ा होती है। जूही दीदी का मेरे पास, जूही दीदी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, मैंने उनसे क्षमा मांग ली। मैं छोटी हूँ, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। लेकिन मैंने उनको कहा भी कि जिस तरह से अवधि में ताड़ना का अर्थ प्रताड़ना नहीं होता है, उसी तरह जो छोरा, आहिर का छोरा जो शब्द है वो ब्रजभाषा का शब्द है। हम लोग तो माखन चोर भी बोलते हैं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को ब्रज के लोग कान्हा रूप में पूछते हैं। द्वारकाधीश तो वो द्वारका जा करके हुए थे। हमारे लिए जो श्री कृष्ण है वो हमारे लड्डू गोपाल है, हमारे बाल गोपाल है। उसी से मैंने तुलना करके कहा था कि मेरे पास तो मेरे लड्डू गोपाल हैं। अगर यही बात है, और एक बहुत बड़ा, मैं फिर से जाति का नाम लूंगी तो बड़ी जातिवादी कहलाऊंगी, एक बहुत बड़ा समूह जो जिस जाति से आदरणीय अखिलेश यादव जी आते, वो मुझ पर भयंकर तौर पर हमलावर है। क्यों हमलावर है मुझे नहीं पता, और वो इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि कहीं मैं अब असुरक्षित महसूस कर रही हूँ समाजवादी पार्टी दफ्तर जाने में। मुझे लगता है कहीं मुझ पर कोई शारीरिक हमला ना कर दें। आप सोचिए, इतनी खराब स्थिति एक पार्टी की महिला की, जो सिर्फ ये बात कह रही है कि श्री रामचरितमानस में संशोधन नहीं होना चाहिए, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, हम रोटी की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो जरूरी है। लेकिन रोज स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी न किसी बात पर श्री रामचरितमानस का मसला उठाते हैं, और जब मैं उनको प्रत्युत्तर करती हूँ या मैं जब उसका विरोध करती हूँ तो एक बड़ी संख्या में आपराधिक अराजक तत्व मुझे परेशान करते हैं। एक आखिरी सवाल, अगर समाजवादी पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो क्या आप पार्टी में बनी रहेंगी, और पार्टी में बनी रह के ही अपनी आवाज उठाती रहेंगी, या फिर पार्टी आप छोड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जब मेरा टिकट बदला गया तब मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। नेताजी चले गए, नेताजी मुझे बहुत स्नेह करते थे, तब मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। शिवपाल चाचा से मुझे बड़ा लगाव था, चाचा ने अपनी पार्टी बनाई, तब मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। विपक्ष में रहे, मायावती की सरकार थी, तब मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। योगी जी की सरकार आई, तब मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। कम से कम एक बात ये सोचना चाहिए कि आखिर ये लड़की जिसने कभी किसी विषय पर पार्टी नहीं छोड़ी, जो रात दिन सुबह शाम तक पार्टी के लिए, एक ब्राह्मण महिला, एक फौजी अधिकारी की पत्नी, 2 बच्चियों की मां होकर के अपना घर परिवार छोड़ करके पार्टी के लिए रात दिन काम करती रही, उस महिला को आखिर आपत्ति है तो क्यों है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पार्टी क्यों छोड़ूं? पार्टी मेरी है, और मुझ पर आरोप, मैं संघ की एजेंट हूँ, मैं भाजपा का एजेंडा हूँ। आज हमारे एक भाई प्रवक्ता मुझसे पूछ रहे थे कि भाजपा ने आपको किस पद के लिए डील किया है। मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अब मैं थक चुका हूँ, तो आप इस पद पर सुशोभित हो जाइए, वही डीलिंग मेरी चल रही है, और आपको गृह मंत्री बना दूंगी। तो मेरे पास तो अब हंसी के अलावा मुझे इन लोगों पर संवेदनाएं होती हैं। एक मुखर महिला, ब्राह्मण महिला, एक सनातनी महिला जो आपकी पार्टी का पक्ष रखती है, जो जब आप मैनपुरी में डिम्पल यादव जी के लिए वोट मांगते हैं तो वो हर गली मोहल्ले ब्राह्मणों के घूमती है और आपके लिए वोट मांगती है, जो हिंदुत्व की बात करके आपके लिए वोट मांगती है, आप उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या चाहती है पार्टी मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, जो लोग यहाँ आकर के मुझसे प्रणाम करते हैं, पद मांगते हैं, वो लिख रहे हैं कि ये दलित और पिछड़ों की पार्टी, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो इस तरीके की भाषा शैली लिखी जाती है। जूते मार के निकालो ब्राह्मण पंडित ठाकुरों को, बनियों को जूते मार के निकालो, ब्राह्मण का वोट नहीं पड़ता है। इस तरह की भाषा शैली पार्टी में कभी नेताजी के टाइम पर नहीं थी। पता नहीं क्यों ये इस तरीके की बात है, मंडल जीतेगा कमंडल हारेगा, इस तरीके का एक अजीब सा माहौल, क्योंकि वो जातिगत माहौल जो शूद्र की राजनीति। सबके लिए क्या आप अखिलेश जी को जिम्मेदार मानती कि वो बतौर अध्यक्ष ये सब चीजें नहीं संभाल पा रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी, फिर से मैंने आपसे कहा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
स्वामी प्रसाद मौर्य जी महासचिव हैं। मैं अंतिम पंक्ति की अंतिम कार्यकर्ता हूँ इस समय, क्योंकि सारे कार्यकर्ता जिस दिन से अखिलेश जी ने ये बोला है कि अरे भाई किसका नाम लेते हो, अरे भाई किसका नाम लेते हो, ऐसे शब्द उनको अपनी महिला नेता के साथ, वो ड्राइंग रूम में बैठकर मेरे साथ कॉफ़ी पीते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं अरे भाई किसका नाम लेते हो। आप बताइए कितनी अपमानजनक बात है। और मेरे ही शहर में आप ये बात कहते, क्यों कहते हैं आप मेरे शहर में? आप मेरे शहर में एक व्यक्ति को बचाने के लिए, वो व्यक्ति जो कालांतर में आपको गालियां दे चुका है, आपके बारे में अपशब्द बोल चुका है, आपके बारे में सब कुछ कर चुका है, आप चाहते तो इस मुद्दे पर चुप रह जाते। अगर किसी ने पूछा था तो आप मेरे नाम को सम्मानजनक तरीके से भी ले सकते थे। मुझे तो राजनीति करनी है। आगरा में 9 विधायक, 3 सांसद, MLC, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और तमाम नेताओं के बीच में अकेली समाजवादी पार्टी की महिला नेता अगर खड़ी हुई है उसी आगरा में, आप पूछते हैं अरे भाई किसका नाम लेते हो? व्हाट डू यू मीन बाय किसका? मतलब आप मुझे क्या समझते हैं? आपने मुझे डिमीन कर दिया या आपने ऐसा करके, उसके बाद मीडिया सेल इसको बैठ करके प्रचारित करता है और लिखता है कि भाई घनघोर बेइज्जती की, अखिलेश यादव जानते नहीं हैं, अखिलेश यादव समझते नहीं हैं। तो अखिलेश यादव जी के मतलब अगर वो ऐसे बोल रहे हैं, अभी तक तो मुझे इस बात का वो था कि शायद अखिलेश जी ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे गलत फहमी थी। लेकिन निसंदेह अगर अखिलेश जी मेरे लिए ऐसा बोल सकते हैं तो मुझे तो बहुत पार्टी के भविष्य को लेकर के चिंता है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बड़े बड़े नेता आज लिख रहे हैं कि बीजेपी इनको वो कर रही है, बीजेपी इस तरीके से, मतलब इस देश में धर्म की बात करना भारतीय जनता पार्टी हो गया। भगवान हनुमान जी थे तो वो श्री राम भक्त थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के थे। नील जामवंत अंगद थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। रोली तिवारी मिश्रा आज आपके पार्टी में, या आप एक लिखित में दे दीजिए कि ये पार्टी पूर्णतः अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलित की पार्टी है, बाकी जातियों से कोई मतलब नहीं है। तो हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के उसी दिन प्रणाम करके चले आएंगे। हमारा अधिकार इस पार्टी में है। ये नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, मुझे बेटी कहते थे, अखिलेश जी का जितना हक इस पार्टी पर है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अवश्य है और मैं अंतिम कार्य करता हूँ, लेकिन जितना अखिलेश जी का पार्टी पर हक है उतना ही मेरे ही हक है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रोली मिश्रा तिवारी, जिन्होंने आज ट्वीट किया है, जिसके बाद इनकी तकरार जूही सिंह से भी, इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया आगरा के अंदर, उनसे वो आहत हुई हैं और पार्टी के भविष्य को लेकर के उनको चिंता भी है। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।